दुनिया भर में ना इस वक्त तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक चिंगारी कहीं सुलगती है और उसका धुआं कहीं और से उठता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो अलग अलग संघर्ष दिख रहे हैं वो असल में आपस में जुड़े कैसे हैं और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है उसे देखकर सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि क्या हम एक और बड़े विनाशकारी युद्ध के बहुत करीब आ गए हैं। देखिए, इस सवाल के पीछे जो सबसे ताज़ा वजह है वो है खाड़ी में बढ़ता हुआ तनाव। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका। ये जो टकराव है ये अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है और सच कहूं तो हर गुजरते दिन के साथ ये और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन खाड़ी का ये संकट कोई अकेली घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। दरअसल अगर हम देखें तो इस समय दुनिया में 4 बड़े संघर्ष क्षेत्र या कहिए कि फ्लैश पॉइंट्स पूरी तरह से एक्टिव हैं। पहला तो हम सब जानते ही हैं, पूर्वी यूरोप, जहां 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और वो आज तक चल रहा है। इस जंग ने खास तौर पे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा असर डाला है। दूसरा, जैसा कि हमने अभी बात की, खाड़ी क्षेत्र है। यहाँ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें एक बड़े युद्ध में बदलने की पूरी क्षमता है। और ये मामला सिर्फ इन 3 देशों का नहीं है। सऊदी अरब से लेकर यमन तक करीब 14 देश किसी न किसी तरह से इसमें शामिल हो चुके हैं। तीसरा संघर्ष क्षेत्र तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, दक्षिण एशिया। यहाँ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। बात इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तो बाकायदा युद्ध का ऐलान तक कर दिया है। और चौथा मोर्चा खुलता दिख रहा है एशिया प्रशांत क्षेत्र में। यहाँ उत्तर कोरिया ने हाल ही में जो मिसाइल टेस्ट किए हैं उससे जापान और दक्षिण कोरिया के साथ उसका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक नज़र में देखें तो तस्वीर ये बनती है, 4 अलग अलग इलाके जहाँ आग लगी हुई है। पूर्वी यूरोप, खाड़ी, दक्षिण एशिया और एशिया प्रशांत। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में अस्थिरता किस पैमाने पर फैली हुई है। अब यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये संघर्ष जो हमें स्क्रीन पर अलग अलग दिखते हैं, असल में वो एक दूसरे से ऑर्गेनिकली लिंक्ड हैं, यानी जैविक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हजारों किलोमीटर दूर हो रहे संघर्ष आपस में जुड़ कैसे सकते हैं। चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। तो इन सारे संघर्षों को जोड़ने वाली कड़ी है क्या? वो है एक हथियार प्रणाली जिसका नाम है थैड। आसान भाषा में इसे अमेरिका का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम समझिए। एक ऐसा रक्षा कवच जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही पहचानकर नष्ट कर देता है। अब जरा देखिए कि ये घटनाओं की चेन कैसे काम करती है। खाड़ी में ईरान एक अमेरिकी थीएड सिस्टम को तबाह करने में कामयाब हो जाता है। अब क्योंकि अमेरिका के पास ये सिस्टम सीमित संख्या में है तो उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका को दक्षिण कोरिया में तैनात अपने कुछ मिसाइल इंटरसेप्टर्स को खाड़ी भेजना पड़ता है। और जैसे ही उत्तर कोरिया को ये भनक लगती है कि दक्षिण कोरिया का डिफेंस सिस्टम जरा सा भी कमजोर हुआ है, वो इस मौके का फायदा उठाकर फौरन जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ मिसाइलें दाग देता है। देखा, ये एक घटना बहुत अच्छे से समझाती है कि ये संघर्ष बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक जगह पर हुई कार्रवाई का सीधा और तुरंत असर हजारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर हो रहा है। आज की ये जो स्थिति है ना, ये खतरनाक रूप से इतिहास के एक दौर की याद दिलाती है और ये तुलना हमें हालात की गंभीरता को समझने में काफी मदद करती है। अगर हम 1920s और 30s के दशक को देखें, यानी 2 विश्व युद्धों के बीच का समय, तो आज के हालात से कई समानताएं दिखती हैं। तब एक बेअसर लीग ऑफ नेशंस था, आज हमारे पास बेअसर होता हुआ यूनाइटेड नेशंस, G7 और G20 है। तब भी देश अपने मतलब के लिए कुछ भी कर रहे थे और आज भी बड़े देश एक तरफा सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं कर रहे। तो इस सबका निचोड़ ये है कि आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बस एक ही नियम चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर देश हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब यही सवाल उठता है कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही बेरोक टोक चलता रहा तो दुनिया का भविष्य क्या होगा? दांव पर बहुत कुछ लगा है। आपको याद होगा 1990 के दशक में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था तो एक थियरी बहुत चली थी कि अब देश एक दूसरे से व्यापार में इतने जुड़ गए हैं कि बड़े युद्ध नहीं होंगे।
लेकिन हाल की घटनाओं ने इस थियरी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया है। संघर्ष एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। तो सवाल यही है कि अगर इस बढ़ती अस्थिरता पर लगाम नहीं लगाई गई तो आखिर दुनिया किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी? इस विश्लेषण के अनुसार हमारे सामने दो ही भयानक रास्ते नजर आते हैं। या तो दुनिया एक बहुत बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना करेगी, या फिर एक और बड़े वैश्विक सैन्य संघर्ष यानी तीसरे विश्व युद्ध का। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या दुनिया के पास अभी भी इस खतरनाक मोड़ से वापस लौटने का समय और इच्छा शक्ति है? क्योंकि इसका जवाब ही हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।